कुछ भड़वे मादर ये बोल रहे हैं कि इंडिया का नाम भारत बदलकर गलत किया। उनसे मैं बोलना चाहूंगा, सालों तुम ये बताओ, इंडिया का मतलब पता था तुम्हें क्या होता है? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में क्या मतलब है? भूखे नंगे कौन से लोग? भूखे नंगे पिछड़े लोग। भूखे नंगे पिछड़े लोग, देख लो। इस वजह से इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा गया। और किसी देश का दो नाम कैसे हो सकते हैं यार? चाइना का नाम चाइना नहीं है और कोई नाम नहीं है, पाकिस्तान का और कोई नाम नहीं है, तो इंडिया के दो नाम क्यों? वी आर ओनली भारत। आई लाइक भारत, और भारत बदल के बहुत सही किया गया है। अगर आप सहमत है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपकी क्या राय कमेंट करके बताइए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! दोस्तों यही टेक चैंपियन सर है, यह दोस्तों गुरु है, लेकिन गाली देकर समझा रहे हैं। बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे हैं गुरुजी, ये चाहे जो हुआ लेकिन गलत है। अब दोस्तों कह रहे हैं कि चाइना को या मतलब पाकिस्तान को किसी और नाम से क्यों नहीं कोई जानता, भारत को इंडिया से कैसे कोई जानता है? इंडिया इंटरनेशनल शब्द है। अब दोस्तों बाबा साहब ने लिखा था, मतलब इंडिया दैट इज भारत, समझ सकते हो दोस्तों, बाबा साहब ने लिखा था। अब दोस्तों कुछ लोग प्रूफ मांगेंगे। 4 दिन की बहस हुई थी इसी शब्द को लेकर, 4 शब्द थे, सुनो, इंडिया, भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, 4 शब्द थे। इन्हीं शब्दों पर लेकर बहस हुई थी, लेकिन इनमें से 2 नाम चूज किया गया। समझे दोस्तों, ये आज गाली दे रहे ऐसे ऐसे गुरु जो उनको मालूम नहीं है, केवल गाली देकर सामने वाले को समझाना, यह तो गलत है। अब दोस्तों मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन दोस्तों मैं भी इससे नाखुश हूं, क्योंकि दोस्तों इंडिया का नाम भारत कर दिया गया, यह तो गलत है। अब दोस्तों बाबा साहब ने रखा था तो मतलब यह सही था। 4 दिन की बहस हुई थी इसी शब्द को लेकर, कोई आता है 2 दिन में चेंज कर दिया, घंटा में चेंज कर दिया, आधा मिनट में चेंज कर दिया, पूरा आर्टिकल चेंज कर रहा है। कुछ नहीं बोलो दोस्तों, हिंदू हिंदू नहीं होते, सनातन होते हैं। अब कहोगे दोस्तों हिंदू कहकर तुमको फंसाया जा रहा है। अब कहोगे दोस्तों कैसे फंसाया जा रहा है, हिंदू है आप लोग? या दोस्तों हिंदू का मतलब चोर, काला मुंह वाला, हारा हुआ। अब दोस्तों कहोगे प्रूफ दो, इस भाई की वीडियो थोड़ा देखो। जय भीम। दोस्तों क्या आपको पता है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कहां से हुई? आइए इसी के बारे में जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हिंदू शब्द क्या हिंदी है? नहीं। हिंदू शब्द क्या संस्कृत है? नहीं। हिंदू शब्द क्या अंग्रेजी है? नहीं। हिंदू शब्द क्या मराठी है? नहीं दोस्तों। तो फिर क्या है? हिंदू शब्द पार्सियन शब्द है, मतलब फारसी शब्द है। कौन सा? फारसी। अब फारसी में हिंदू का मतलब क्या होता है? आइए जानते हैं। दोस्तों 12वीं सदी में जब मुगल भारत आए तो उनका धर्म इस्लाम था और उनकी भाषा पार्सियन थी, यानी फारसी भाषा थी। जब भारत में आकर उन्होंने भारतीय लोगों को हराया तो हारे हुए भारतीयों को उन्होंने हिंदू की संज्ञा दी और तब से यह नाम प्रचलित हो गया। तब यह हिंदू शब्द धर्मवाचक ना होकर समूहवाचक था। 12वीं सदी से पहले हिंदू शब्द किसी भी धर्म ग्रंथ में, बोली भाषा में या लिखित दस्तावेज में कहीं पर भी उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये शब्द रामायण, महाभारत, उपनिषद, भगवत गीता, वेद, पुराण, स्मृति, मनुस्मृति और भी हिंदू धर्म ग्रंथ जितने हैं, कहीं पर भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ब्राह्मण खुद को कभी हिंदू नहीं समझते, न मानते हैं, वह खुद को ब्राह्मण ही कहते हैं, मगर शूद्र को, जो SC, ST, OBC के लोग हैं और जो धर्म परिवर्तन करते हैं, इन सभी को हिंदू कहते हैं, हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं। कोलकाता में सबसे बड़ा स्थित नेशनल लाइब्रेरी है, वहाँ पर जाकर आप पार्सियन डिक्शनरी में देख लीजिए हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है। हिंदू शब्द का अर्थ गुलाम, चोर, काले मुंह वाला और हारा हुआ भारतीय है। बहुत कुछ उसमें दिया गया है, जाकर देखिए। तो हिंदू शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब दोस्तों आपने वीडियो देखा, हिंदू हिंदू नहीं होता, ये दोस्तों केवल कह कह कर तुमको बहकाया जा रहा है, तुमको अपने पक्ष में लाया जा रहा है। SC, ST, OBC, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हैं, आप लोग इसी से समझ सकते हैं हम किस कैटेगरी में है, तो समझ लो आपके ऊपर खतरा है। अब दोस्तों वे लोग गाली देंगे तो उन पर तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों जनरल कैटेगरी की महिलाएं अगर गाली देती हैं तो उन पर भी विश्वास नहीं किया जाएगा। ऐसे हवा में न बातें करो, आपको भी पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था, यह जानो। और दोस्तों सुनो, अगर बाबा साहब नहीं होते 8 घंटे की ड्यूटी 16 घंटा 12 घंटा करना पड़ता था, सोच सकते हो 14 घंटा करना पड़ता था, इतवार की छुट्टी नहीं मिलती थी, सोचो बाबा साहब ने दिलाया, लेकिन तुम लोग गाली दे रहे हो। ये सही हुआ, मैं तो और बुद्धिमान हूं, मैं गाली देकर जीत जाऊंगा। कोई सामने आया बदल दिया नाम, तुम खुश हो, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, केवल
बस ये जानो, ये ऐसे नहीं हवाई नहीं बात करते, साफ सुथरी बात करते हैं। और दोस्तों कुछ लोग कहेंगे और कुछ प्रूफ देते, भाई इस चैनल पर जाना, इस भाई के चैनल जाकर सारी वीडियो देखना, मजा तो आ जाएगा। किसी शब्द का आंसर होगा तो बताना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे अरे भाई तू ऐसे मेरे को कैसे कह दे रहा है। यार दोस्तों जो पंडित है, जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, तो ये भी वीडियो थोड़ा देख लो। जय भीम। दोस्तों जिस प्रकार एक चूहा अपने रहने के लिए मेहनत करके बिल बनाता है और अंत में एक सांप आकर उसको खा जाता है और उसका घर पर कब्जा कर लेता है, रहने लगता है, सेम यही प्रोसेस SC ST OBC के लोग मेहनत करके एक एक ईंट चुनकर मंदिर का निर्माण करते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और उसका मालिक कौन बन बैठता है? एक अंटीना वाला। अरे अपनी दिमाग को कब खोलोगे? पूरा राजकाज उसी के हाथों में सौंप देते हो। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ यार। जय भीम। आपने सही देखा, क्या हुआ? मेहनत करो आप, कोई जब मंदिर बन जाए तो उसमें पंडित बैठ के पुजारी करें। आप क्यों नहीं बैठ पाते? आप ज्ञानी हुए हो, केवल पूजा करवाओ, ऐसे करो वैसे करो, बस समझ आया। और सुनो जजिया कर के बारे में नहीं, कर क्या सुनोगे आप लोग, सुन लो थोड़ा सा। जय भीम। दोस्तों क्या आपको पता है कि इतिहास में जब मुगल भारत आए थे तो उन्होंने गैर मुसलमानों पर मतलब हिंदुओं पर जजिया कर टैक्स लगाया था, तो ब्राह्मणों ने ये कहकर मना कर दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए हम जजिया कर नहीं देंगे, हम भी आपके तरह ही बाहर से आए हुए विदेशी ही हैं। फर्क बस इतना है कि हम भारत में पहले आए और आप बाद में आए हो। तब इन्होंने इब्न बतूता के अदालत में हुए मामलों की दलील दी, तब जाकर इस तर्क से संतुष्ट होकर मुगल शासकों ने भारत में ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया। ये थी सच्चाई कि ब्राह्मणों पर जजिया कर क्यों नहीं लगी थी, जितने भी स्वर्ण थे इन पर जजिया कर क्यों नहीं लगी थी। तो आज समझ पाए आप? आज देखे ऐसी बात है यार। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लग रहा है, ऐसी वीडियो आज तक ले इतना मेहनत करके मैं कोई वीडियो नहीं बना, क्योंकि दोस्तों प्रूफ के साथ बनाना था, नहीं तो लोग हमको गाली देते। अब दोस्त प्रूफ यही है कि जो ST SC OBC है ये लोग मिल हाथ जोड़ कर रहे, या नहीं को उसका टांग वह खींचे, उसका टांग वह खींचे, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संविधान बदलने की बात हो रही है, तुम लोग जो आज तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है ना, तुम लोग को समझ आ जाएगा। यही बात है दोस्तों, अब कुछ भी नहीं कर सकता, इतनी ही बात थी। अब दोस्तों जितना प्रूफ देना था मैं दे लिया। इस भाई गौतम कुमार भाई को जाकर इंस्टाग्राम चाहे यहाँ पर देख लेना, यूट्यूब पर सभी जगह देख सकते हो, केवल प्रूफ है दोस्तों। यह किसी को बहकाने की जरूरत नहीं कि बहका रहा हूं मैं, इंडिया का नाम बहुत चोर गुलाम यह हुआ। यार दोस्तों किसी को कुछ कहो लेकिन अच्छे का कहो, गाली मत दो। गाली देने से तुम जीतोगे नहीं, साफ सुथरी बात करते हैं। गाली देकर चिल्लाओ लेकिन गाली मत दो, गाली देकर जीतोगे। यही बात हुआ दोस्तों, यही इंफॉर्मेशन देनी थी। टेम्परेचर गलत है या सही आप लोग कमेंट में बताओ। अब दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब, अब वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर भी कर देना दोस्तों।